सर जय हिंद सर. इट इज़ एन एब्सोल्यूट ऑनर फॉर अस सर कि आप हमारे शो में आए सर, अपना टाइम Thank निकाल you. करके सर. एब्सोल्यूट ऑनर एंड वेलकम टू दिस सर. Thank you. एंड शुरुआत में सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपके फिजिकल फिटनेस की तारीफ से शुरू करूं कि आपका जो माइंडसेट जो अभी हमने देखा सर जस्ट बिफोर वी आप ज़्यादा फिट है. नहीं जस्ट सर, लुक एट यू. इनफैक्ट सर जब मैं सर्च कर रहा था तो हमने देखा कि मतलब मैंने डाला एडीजी एमएन दिनेश, तो एक वीडियो आया सर कि एक इंडिविजुअल है बहुत फिट और 100 किलोग्राम का बेंच प्रेस कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये तो नहीं होंगे, कोई सीनियर आदमी होगा सर. ठीक है, बट वो शायद आप ही थे सर. नहीं, आप जैसे we all realize, I tell my people also, all my close friends and my officers also, see, body is the only place where we live. सर This is the only place where we live. Yes. है ना? हमारा फर्स्ट एड्रेस ही यही है, सर बॉडी एंड माइंड. इसको फिट रखना तो इट्स नॉट लग्जरी, ये तो मजबूरी है, ये तो बेसिक है. सो आप इसको क्या कहते हैं सर? यू मेंटेन लाइक नहीं, मैं आई थोड़ा जिम करता हूँ, Sure. एंड देन आई डू स्विमिंग सर एंड लिटिल रनिंग, टेनिस खेलता हूँ. सर. तो आई कीप चेंजिंग थिंग्स, sir. बट आई रेगुलरली योगा भी करता हूँ मैं. ओह वाओ सर, बहुत कम लोग सर जिमिंग भी करते हैं और योगा भी एक साथ करते हैं. नहीं, बेसिकली स्ट्रेंथ, कार्डियो एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये सर तीनों मैं हफ्ते में एटलीस्ट 2-3 सेशन तो कर ही लेता हूँ. इट शोस. आई फील ऑल द 3 आर इम्पोर्टेंट. थोड़ा प्राणायाम भी कर लेता हूँ कभी कभी. सर एक आईपीएस ऑफिसर की इमेज बहुत ही स्ट्रांग वो होती है, मतलब एंड जो मुझे लगता है सर कि कोई भी आईपीएस ऑफिसर जो इंडिविजुअल होते हैं उनको भी रहता होगा कि यार अभी तो लॉ एंड ऑर्डर सब मेरे पास है. और आप जब उस करियर में बहुत अच्छा कर रहे थे तो अचानक से आप अरेस्ट हुए एंड जेल चले गए सर, तो शुरुआत कैसे हुई सर? नहीं, हम लोग एक सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में हम लोग अरेस्ट हुए थे 2007, 24 अप्रैल को अरेस्ट हुए थे हम लोग. उसके बाद हमारा करीब 7 ईयर्स हम लोगों को जुडिशल कस्टडी में रहना पड़ा, जिसमें गुजरात के कुछ ऑफिसर्स थे और राजस्थान के कुछ ऑफिसर्स थे. सर हम लोगों को शुरू में हम लोग अहमदाबाद जेल में थे, बाद में हम तलोजा जेल मुंबई में शिफ्ट हुए, एंड देन आफ्टर 7 ईयर्स हम लोगों को बेल मिला. हम लोग जैसे मुझे सेशन कोर्ट से डिस्चार्ज मिल गया था, एंड देन हाई कोर्ट से मेरा डिस्चार्ज हेल्ड अप हुआ, और जो दूसरे ऑफिसर्स थे उनका ट्रायल चला, एंड देन नवंबर एंड दिसंबर एंड 2018 में उनको भी एक्विटल हो गया. और उसके बाद अभी जो हमारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके खिलाफ हाई कोर्ट में अभी अपील पेंडिंग है. सो वी आर होपफुल जब भी आएगा तो उसमें भी सब ठीक हो जाएगा. सर आज का जो ये टॉक है सर, इसका हम बहुत मेजर हिस्सा सर आपके ये जेल की जर्नी के बारे में स्पेंड करेंगे. नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, बट जितना आपके साथ इंटरेक्ट किया है सर, जितना हमने आपको फॉलो किया है, कि आप जेल से जब निकले सर, यू ग्रू मच मोर स्ट्रॉन्गर. अगर मैं कंपेयर करूं सर, एक आईपीएस ऑफिसर ऐसे ही कोई बिजनेसमैन नहीं सड़क से किसी को ले जा करके अरेस्ट करके डाल दिया. एक आईपीएस ऑफिसर हु विल बी लाइक 0.1% ऑफ द एंटायर कंट्री, द टॉप ब्रिलियंट 1% ऑफ द कंट्री, ऑफ द नेशन. वहाँ से एवरीबडी रेस्पेक्ट्स यू. आपको इतनी इज्जत और रेस्पेक्ट कि एक वो हो जाता है सर, पीपल लुक एट यू एट अ पेडेस्टल, कि दे कीप प्लेस यू देयर, कि इतना वो है. और आप अंदर से मतलब यू आर फीलिंग सो वेल, यू आर नेशनलिस्टिक, आप देश के लिए अच्छा कुछ करना चाहते हैं, एंड एवरीथिंग इज गोइंग एज पर प्लान. यू हैव क्रैक्ड सच एन एग्जाम, यू गॉट सच अ हाई परफॉर्मेंस ऑफिसर, एंड सडनली आप जेल में चले जाते हैं सर. आई कांट इमेजिन, मतलब कैसा शॉक लगा होगा सर. Obviously it's a big shock and it's a big fall for everybody. Sir. Even जो ऑटो रिक्शा चलाता है वो भी अगर जेल जाता है, या कोई भी आदमी जेल जाता है, और आईपीएस ऑफिसर जेल जाता है, तो शॉक और जो ट्रॉमा तो सबको इक्वल अमाउंट में ही होता है, फॉर द फैमिली, फॉर एवरीबडी अराउंड. तो शॉक तो इनिशियली ऑब्वियसली शॉक लगा था, बट आई इमीडिएटली रियलाइज्ड, एडमिटेड दैट इट इज़ अ सिचुएशन, इट हैज़ टू बी हैंडल्ड, because the more you are in shock then you can't handle it. Then I started realizing कि इसमें इस सिचुएशन में सबसे पहले तो लीगल बैटल है, लीगल बैटल से बाहर कैसे आना है. ठीक है, वो लीगल बैटल से बाहर आने के लिए अच्छे वकील करो आप, एंड देन आपका केस प्रिपेयर करो, चार्जशीट पढ़ो, एविडेंस पढ़ो, गवाह पढ़ो, और आपके खिलाफ क्या एविडेंस आ रहा है पूरा केस में, एंड देन हाउ टू गो अबाउट इट. सो वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग आवर केस अगेन, मतलब हमारे डिफेंस प्रिपेयर करना चालू कर दिया हमने. एंड सेकेंडली, उस शॉक से बाहर आने का मतलब सम एक्शन टुवर्ड्स योर प्रॉब्लम, दैट इज़ द बेस्ट वे टू कम आउट ऑफ शॉक.
और द फ्रस्ट्रेशन और द डिप्रेशन दैट एनी सिचुएशन ब्रिंग्स इन। जैसे इस तरह की कोई यही सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन हो, ऑब्वियसली वो क्या हमें टेरराइज कर देता है, डरा देता है, एंड देन वी स्टार्ट इमेजिनिंग थिंग्स। बहुत बार हम क्या करते हैं, पैनिक सिचुएशन सर? पैनिक सिचुएशन हो जाता है, वी स्टार्ट इमेजिनिंग थिंग्स, एंड देन आवर इमेजिनेशन इज अ पावरफुल टूल, है ना। उसी को यूज करके हम लोग वी स्टार्ट टॉर्चरिंग आवरसेल्व्स, लाइक नोबडी कैन टॉर्चर अस मोर देन आवर इमेजिनेशन। तो कहते हैं ना, द फियर दैट द फैंटम्स दैट द फियर क्रिएट्स आर मोर डेडली एंड डेंजरस देन द फियर इटसेल्फ। तो बहुत बार क्या हम ही इमेजिन करके ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा करके, ऑल द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस इमेजिन करके वी स्टार्ट टॉर्चरिंग आवरसेल्व्स, एंड देन वहाँ एवरी सिचुएशन डिमांड सम एक्शन, एवरी सिचुएशन डिमांड सम प्लान ऑफ एक्शन। उससे हम भटक जाते हैं, जितने हम भटकते हैं उतना हम फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन उसमें चले जाते हैं। बट मैंने ये रियलाइज़ किया कि हमारे सिचुएशन में वी कुड नॉट अफोर्ड इट। मतलब इस तरह की जो मेंटालिटी है ना, जैसे फीलिंग डिप्रेस्ड, फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, फीलिंग नेगेटिव, फीलिंग फियरफुल, लॉस ऑफ एंथुजियाज्म, ये सब लग्जरीज थे वी कुड नॉट अफोर्ड, बिकॉज मैं उसमें इट इज़ ईजी ट्रैप। उस ट्रैप में फंस जाते हैं, हम केस नहीं लड़ते, हम पॉजिटिव नहीं रहते, तो केस नहीं लड़ेंगे तो बाहर कैसे आ पाते हैं। Sure. सो इसीलिए आई वर्कड ऑन माई माइंड सेट एंड वी वर्कड ऑन द केस, एंड उसमें सी एवरी प्रॉब्लम हैज इट्स कंपोनेंट्स। हमारा प्रॉब्लम में क्या क्या कंपोनेंट्स थे? वन इज द लीगल बैटल that has to be fought, and then second is that physical jail existence, 24 hours है आपके पास, क्या करोगे? पूरा दिन एक ही जगह रहना है, how do you overcome that boredom? And then आपको हर बार सताएगा, डराएगा, you start comparing, में वहाँ था, यहाँ कहाँ आ गया, ठीक है, इस तरह के चीज़ें आपको परेशान करेंगे। एंड thirdly आपकी जो सेल्फ एस्टीम प्रॉब्लम्स है, पहले तो आप, जब मैं एसपी था तो जहाँ मैं उतरता था, गाड़ी खोलने के लिए हमारे अधिकारी रहते थे और सारे मतलब रिस्पेक्ट मिलता था, पब्लिक से भी, सब जगह से भी। तो एक मतलब सेल्फ गारंटीड रिस्पेक्ट है, उससे आप यहाँ एक आम कैदी जैसे आपको रहना है। और इवनिंग 5:30 बजे होते ही, जैसे वहाँ जेल में टाइमिंग होता है, 5:30 बजे जेल बंद होता है, तो हमारे जेल गार्ड जो होता है जनरली आफ्टर सम टाइम, इनिशियली तो हम जब अरेस्ट हुए तो कहते थे कि साहब लोग आप अंदर जाओ, टाइम हो गया, 5:30 बजे हो गया। अब धीरे धीरे टाइम होने के बाद उनकी जनरली क्या करते हैं, अपने मुंह से बोलते नहीं है, वो चाबी हिला के आते हैं। तो चाबी हिला के आना मतलब इट इज़ ए सिग्नल दैट टाइम हो गया, आप अंदर जाइए। सो उसमें देन हाउ डू यू मेंटेन योर सेल्फ एस्टीम? तो इस तरह से तो जेल की जो एग्जिस्टेंस की जो प्रॉब्लम्स को मैंने कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया, एंड देन आई स्टार्टेड एड्रेसिंग देम वन बाय वन। लाइक फिजिकल प्रॉब्लम्स, जैसे खाना जेल का खाना खाते थे हम लोग, ठीक है, तो मैंने रियलाइज दैट जेल का खाना भी अच्छा लग सकता है जब आप भूखे हो। सर, द फर्स्ट क्राइटेरिया इज भूख, तो हम भूख लगता तभी खाते थे। एंड देन आई स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग अ लॉट मॉर्निंग इवनिंग में, तो उसमें इतना थक जाते थे, रात को अच्छी नींद आ जाती थी, सो नींद की प्रॉब्लम सॉर्टेड हो तो गई। ये एक्सरसाइज सर आपने वहीं से शुरू करी या पहले से कर रहे थे? नहीं, मैं पहले करता था, पहले मतलब इट वाज नॉट सिस्टमैटिक, अच्छा, पहले मैं एक्सरसाइज करता बट सिस्टमैटिक नहीं था। बट वहाँ इतना टाइम था ना, मैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, मेंस हेल्थ, ये सारे हेल्थ बुक पढ़ा, तब मैंने रियलाइज़ किया कि मतलब एक्सरसाइज में भी कंपोनेंट्स है, जैसे थोड़ा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना है, कार्डियो करना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, तो वो सारे मैं अच्छा करने लग गया। मैं पूरा रूटीन फॉलो करने पूरा लगे रूटीन एक रूटीन बना लिया, सर? उस रूटीन में एक्सरसाइज करने लग गए, तो उससे क्या रात को अच्छी नींद आ जाती थी। एंड देन द थर्ड प्रॉब्लम इज एज आई टोल्ड, मतलब सेल्फ एस्टीम प्रॉब्लम्स, मतलब हम कहाँ थे और कहाँ आ गए, ठीक है, और इस तरह का है ना। देन आई रियलाइज्ड, सी इट इज अल्टीमेटली व्हाट यू फील अबाउट योरसेल्फ एंड व्हाट यू फील अबाउट योर सिचुएशन, है ना, दैट इट मैटर्स मोर देन व्हाट अदर्स थिंक ऑफ इट, सर, एंड योर रेस्पेक्ट इज व्हाट यू सी योरसेल्फ। सर, आप खुद में क्या देखते हो, वही आपकी रेस्पेक्ट है, वही आपकी आइडेंटिटी, वही आपकी सेल्फ एस्टीम है। Then I realized that yes, it is a fractured life, it is a very limited life, but it is still my life, it is not somebody else's life. Then जैसे मैंने कहा ना कि आप जैसे एक करेंसी नोट है 100 रुपीज़, ठीक है, Sir. या 500 रुपीज़, आप आरबीआई से निकला है, ठीक है, आरबीआई से Fresh. निकलने फ्रेश, उसका वैल्यू भी 100 रुपीज़ ही है। अब वही आपने क्रम्पल कर दिया, उसके ऊपर नीचे गिरा दिया, मिट्टी लग गया, वो लग गया, बट फटा नहीं है, और उसके वो जो नंबर्स हटे नहीं है।
आप इसको अगर ऐसे एक्सटेंड करोगे आप देखोगे इट्स अ क्रम्पल्ड, इट्स अ सॉइल्ड नोट, बट इवन देन इट्स वैल्यू इज 100 रुपीज. यस. सो मैंने देखा कि इवन माई वैल्यू नीड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन माई सिचुएशन. आई कैन स्टिल मतलब मेरी जो सेल्फ एस्टीम है आई कैन स्टिल होल्ड ऑन टू इट. आई कैन स्टिल मतलब फील गुड अबाउट माई सेल्फ. सस्टेनिंग माई सेल्फ इन द जेल आई कैन फील गुड अबाउट माई सेल्फ. तो इस तरह के थॉट प्रोसेस एंड देन बीइंग पॉजिटिव. जैसे देन आई रियलाइज दैट सी एज आई टोल्ड यू बीइंग नेगेटिव वाज अ लग्जरी वी कुड नॉट अफोर्ड. बिकॉज वी हैड देयर वर टू पॉसिबिलिटीज. वन पॉसिबिलिटीज मैं जेल में ही रहता, ठीक है, एंड देन मुझे बेल नहीं मिलती, एंड देन मैं कन्विक्शन वगैरह होके हम बाहर आ जाता. दैट वाज वन पॉसिबिलिटी. और सेकंड पॉसिबिलिटी इज नो आई कुड गेट बेल एंड देन आई कम आउट एंड देन आई विल स्टार्ट वर्किंग अगेन. दैट वाज अनदर पॉसिबिलिटी. आई हैड अ चॉइस to believe one of the possibilities. So I consciously made an effort to be positive and believed wholeheartedly the second possibility that I'll come out and then maybe life will be normal. Get your life back, sir. See, it is very commonsensical because when you believe there is hope and you're going to come out, then you'll put more effort. Sure. When you put more effort, obviously results भी better ही रहेंगे. आप बिलीव ही नहीं करोगे तो एफर्ट ही नहीं लगाओगे. आप एफर्ट नहीं लगाओगे तो रिजल्ट वैसे ही खराब रहेंगे. वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू सर. जय हिंद. आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है. अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं. जय हिंद.